नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 का नया विज्ञापन जारी किया गया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो विज्ञापन जारी किया गया है वो कितने पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जो उसकी आवेदन तिथि है वो कब से लेकर कब तक है, परीक्षा का आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा, और इसके अलावा जो इसके एग्ज़ाम्स की स्कीम्स है वो क्या क्या है, और जो ये नया विज्ञापन जारी किया गया है उसमें नए कौन कौन से प्रोविजंस जोड़े गए हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फर्स्टली बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी ये वैकेंसी है 574 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो ये वैकेंसी पहले ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 13 दिसंबर 2024 को निकाली जा चुकी थी, लेकिन अभी जस्ट ही कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि जो राजस्थान महाविद्यालय शाखा अधिनियम 1986 है उसमें कैबिनेट द्वारा संशोधन किया गया था, तो जिसके रिगार्डिंग डीओपी द्वारा 16 सितंबर 2025 को नया प्रेस नोट या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो प्रोफेसर का एग्जाम्स होता है वो 3 पेपर इसमें कंडक्ट किए जाते हैं। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो थर्ड पेपर आपका जीके का होता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट का होता है। में जो पहले वाली वैकेंसीज थी में ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि मिनिमम नंबर आपको कितने लाने हैं। अब इस भर्ती में नया प्रोविज़न ऐड किया गया है कि आपको प्रत्येक पेपर में मिनिमम 36 या 36% नंबर लाना जरूरी है, और एग्रीगेट की बात करें तो 40% लाना जरूरी है। और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे एसटी है, एससी है, उनको इनमें 5% की छूट दी गई है। ठीक है, तो अब जो विज्ञापन जारी किया गया है उसको मोटे रूप से देख लेते हैं। इसमें जो नए अभ्यर्थी हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, यार विज्ञापन उनको देखना चाहिए, और जो पुराने अभ्यर्थी है उनको सबको पता है कि विज्ञापन में पहले कितने पदों पे वैकेंसी निकाली गई थी, कौन कौन सी सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा जो आपका एग्जाम डेट है वह कब से लेकर कब तक है। ठीक है, और अब इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले जनवरी 2025 में आवेदन कर दिया था तो उनको भी पुनः आवेदन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस ग्रुप का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को, कि जिन्होंने आवेदन पहले कर दिया था उनको भी पुनः आवेदन करना जरूरी होगा। अब विज्ञापन को देख लेते हैं। तो आज ये 18/9/25 का जारी किया गया है। इसमें बता रखा है कि आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 विषयों के कुल 574 यानी जो वैकेंसी है फ्रेंड्स आपकी कुल 574 पदों पर है। भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें सभी कैंडिडेट जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो ऐसा नहीं सोचे कि हमने तो पहले आवेदन कर दिया है, पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी को नए नए सिरे से आवेदन करना जरूरी है। तो उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। पद स्थायी है। तो विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। उनमें विषयवार आरक्षित पदों की संख्या के बारे में बात करें तो यह निम्नानुसार दे रखा है। इसमें ज़्यादा डिटेल से बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में जो पुराने अभ्यर्थी सभी जानते हैं, और जो नए अभ्यर्थी है वो विज्ञापन देख के आप पता से लगा सकते हैं कि कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। तो 574 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। सब्जेक्ट वाइज इनमें को टोटल 30 विषयों की वैकेंसी जारी की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इनमें जो पुराने लोग हैं वो तो आवेदन करेंगे, साथ में जो नए लोग हैं उन्होंने पिछली बार किसी कारणवश आवेदन नहीं किया था या वो वैलिड नहीं थे, तो अब उनको मौका मिला है, वो पुनः आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, हिंदी में आपकी 58 है, इंग्लिश में 21 है, संस्कृत में आपकी 26 है, उर्दू में 8 है, पर्शियन में 1 है, बॉटनी में 42 है, केमिस्ट्री में 55 है। इस तरीके से आप जो वैकेंसी दे रखी है वो आप देख सकते हैं। इसमें कुल आपके 30 सब्जेक्ट्स है। फिर इसमें आपकी योग्यता के बारे में बात करें तो इसमें जो अलग अलग पद कोड दे रखे हैं कि इतनी क्रमांक संख्या से लेके इतनी क्रमांक संख्या तक ये चाहिए, लेकिन नॉर्मली बात करें तो आपको पीजी यूजी चाहिए, यानी यूजी प्लस पीजी चाहिए और साथ में नेट चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो कैंडिडेट अभी पेरिक में है, यानी जो एमकॉम या एमएससी या जो एमए है और उसके अलावा जो भी आपकी पीजी की डिग्री है उनमें अगर वो अपेयरिंग है तो वो भी वैलिड है। और जिन्होंने जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया है या सेट नहीं है तो उनको वो अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वो वैलिड है कि उनको जो एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, यानी एग्जाम तो आपका अभी दिसंबर में प्रस्तावित है, तो जब आपका इंटरव्यू लगेगा जैसे पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का फर्स्ट दिन का इंटरव्यू लगता है तो उसी दिन से पहले आपको आपके जो क्वालिफिकेशन है वो लोक सेवा आयोग को देनी होगी। ठीक है, तो जो अपेयरिंग में अभ्यर्थी है वो वैलिड है, वो फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन दे रखी है।
अब इसमें अभी जस्ट बात की थी, मैंने आपको बताया था कि कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है, तो इसमें स्पष्ट बता रखा है। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान के बारे में बात करें तो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की, यानी जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, जैसा कि जस्ट बात कर चुके हैं। और इसमें नोट दे रखा है, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय यह है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ होने की दिनांक, यानी जो फर्स्ट दिनांक से जिस सब्जेक्ट की पहला इंटरव्यू लगेगा, तो साक्षात्कार का पहला दिन है, तो उस दिन से पहले ही आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लेनी है। अगर इसके ग्रेड पे की बात करें तो 6000 इसका ग्रेड पे है, ठीक है। और राज्य सरकार के नियमानुसार इसमें प्रोविजन काल में नियत मासिक वेतन आपको देय होगा। और न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2025 को इस वर्ष हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम आपके 40 वर्ष है। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट है, जैसे SC है, ST है, ठीक है, इसके अलावा जो महिलाएं हैं, तो उनको जो भी DOP का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इसमें छूट दी गई है। यानी जो विज्ञापन आपका दिसंबर 24 में जारी किया गया था, 13 दिसंबर 2024 को, और संशोधित विज्ञापन 10 जनवरी 25 को जारी किया गया था, जिसमें भी आपका जो आयु सीमा था वो 1 जुलाई 25 मानी गई थी। मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 40 है। अब इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है, जो DOP के रूल, उसमें 5 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष जो भी सिस्टम है, आप इनको देख सकते हैं, इनमें छूट दे रखी है। अब चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो चयन प्रक्रिया में, जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स को पता है, कि जो पुराने हैं उनको सभी को पता है, जो नए अभ्यर्थी उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा आपका 200 नंबर का होगा। इसमें 3 पेपर कंडक्ट होंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें आपका पेपर थर्ड GK का होगा, राजस्थान GK का होगा, जो 50 नंबर का आएगा। 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे, एक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का रहेगा। और इसी तरीके से सब्जेक्ट की बात करें तो 2 सब्जेक्ट इसमें आपके कंडक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट आपके 75 मार्क्स का होगा, या दोनों सब्जेक्ट आपके 150 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपका जो टोटल पूर्णांक होगा वो 200 मार्क्स का होगा। और इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू इसमें 24 नंबर का इंटरव्यू आपका होगा, यानी कुल पूर्णांक इंटरव्यू प्लस लिखित परीक्षा आपका 224 नंबर की होगी। अब जिसमें अभी ये नया प्रावधान जोड़ा गया है कि आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में मिनिमम 36% लाना है, और एग्रीगेट की बात करें तो 40% नंबर आपको लाना जरूरी है। और जो रिजर्व कैटेगरी है ST एंड SC, उसको 5% की इसमें छूट दी गई है। यानी जो ये संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है, पुनः आवेदन मांगे गए हैं, तो इसी बेस पे मांगे गए हैं कि सरकार द्वारा DOP द्वारा नया अधिसूचना जारी की गई है। कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो महाविद्यालय शाखा 1986 वाला नियम है, उसमें संशोधन किया गया है कि जो 36% और 40% वाला नियम लागू करने के कारण पुनः विज्ञापन खोला गया है, ठीक है। तो ये विज्ञापन आपकी पहले जारी किया जा चुका था। अब इसमें पदों में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। जो वैकेंसी पहले 5 से 74 पदों पर जारी की गई थी, वही सेम वैकेंसी है। तो इसमें परीक्षा का स्थानीय माह के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा व्यवधान यह है कि जो आपकी परीक्षा है वो पहले 1 दिसंबर 2025 से लेके 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित करने हेतु पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। तो इस संबंध में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, यानी नई भर्ती पुनः आवेदन खोले गए हैं। लेकिन जो परीक्षा है आपकी नियत समय पर आयोजित होगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 1 दिसंबर को तो आपका GK होगा, थर्ड पेपर होगा, और उसके अलावा जो कंसर्निंग सब्जेक्ट है वो आयोजित किए जाएंगे। तो जल्दी इसके रिगार्डिंग लोक सेवा आयोग द्वारा विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, या प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट का आयोजन किस दिनांक को किया जाएगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो जो नए अभ्यर्थी है उनको कम समय मिल रहा है, क्योंकि 20 सितंबर से लेकर तो 19 अक्टूबर 2025 तक आपके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो उसके जस्ट 40 दिन बाद ही आपकी एग्जाम है, ठीक है। अब ये सरकार का और आयोग का निर्णय है कि वो एग्जाम को आगे चेंज करेंगे नहीं करेंगे, पर आपको 1 दिसंबर 2025 ही मान के तैयारी करनी है। परीक्षा के आयोजन के बारे में जस्ट अभी बात कर चुके हैं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का ये एग्जाम्स होगा, जो पहले जो सभी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है उसी पैटर्न पर होगी। और परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। हालांकि पहले जारी कर रखा है, पर लेकिन नॉर्म्स और रूल्स के अकॉर्डिंग जो नया विज्ञापन जारी किया जाता है, तो पुनः आपका जो सिलेबस है वो 2025 के नाम से जारी किया जाएगा। तो सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप RPSC की वेबसाइट पर सिलेबस 2024 वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का है वो सिलेबस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन पुनः सिलेबस डाला जाएगा आपका। और आवेदन अवधि की बात करें तो 20/9/25 से लेके 19 अक्टूबर 2025 तक रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जाएंगे। लगभग 1 महीने का इसमें समय दिया गया है। और आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, SSID के माध्यम से OTR बना के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आपको आवेदन करना है। इसके बारे में सभी कैंडिडेट जानते हैं। इस तरह से आप अपना आवेदन करवा सकते हैं। यानी मुख्य मुख्य बातों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बात कर रहे हैं, और जो और चीज़ें हैं आप विज्ञापन में देख सकते हैं। परीक्षा स्कीम्स की बात कर चुके हैं कि आपका जो 3 पेपर इसमें कंडक्ट होंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होगा वो सब्जेक्ट का होगा, यानी 75 मार्क्स का होगा। दोनों सब्जेक्ट 150 के होंगे।
3 घंटे का इसमें टाइमिंग रहेगा, 1/3 इसमें नेगेटिव रहेगी और ये ऑप्शन वाला सिस्टम इसमें लागू है। जनरल स्टडीज थर्ड पेपर है, 50 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का इसमें टाइमिंग है, 200 का रिटर्न होगा प्लस 24 का इंटरव्यू होगा, तो टोटल पूर्णांक आपका 224 नंबर का इसमें हो जाएगा। और इसमें यह ध्यान रखना है कि मिनिमम प्रत्येक पेपर में आपको 36% लाना है, प्लस एग्रीगेट की बात करें तो 40% लाना है। ये नया प्रावधान जोड़ा गया है, इस कारण से ये विज्ञापन पुनः ओपन किया गया है। और ST एंड SC की बात करें तो यहाँ पे 5% की रिजर्व कैटेगरी को छूट दी गई है। ठीक है, अब इसमें मुख्य मुख्य बिंदु के बारे में बात कर चुके हैं। सिलेबस क्या है आपका, जो विज्ञापन जारी किया है, कितने पदों पर जारी किया गया है, कौन कौन सी सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, कब से लेके कब तक आवेदन करना है, परीक्षा आपकी कब तक आयोजित होगी। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं और जो अन्य नियम है वो आप विज्ञापन में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो विज्ञापन जारी किया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, यह विज्ञापन पहले ही जारी किया जा चुका था, लेकिन संशोधित विज्ञापन ये सेवा नियमों में संशोधन करने के कारण उन्हें विज्ञापन जारी करना होता है। तो DOP के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो पहले विज्ञापन जारी किया गया था उसको प्रत्याहरित यानी विड्रॉल कर लिया गया है। और जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर दिया था तो उनको पुनः आवेदन करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिन कैंडिडेट ने पहले आवेदन किया था उनको भी पुनः आवेदन करना अति आवश्यक है, और साथ में जो नए अभ्यर्थी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी परीक्षा दिनांक है वो पूर्ववत यथावत रखी गई है, यानी 1 दिसंबर 2025 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। थैंक यू।